नमस्कार, मैं हूं हिमांशु कुमार। संसद में मचे घमासान से लेकर आपके जिले की गलियों तक आज हम बिना डरे बिना झुके वो सब सच दिखाएंगे जो बड़ी मीडिया चैनल आपसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, वरना आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे कड़वी खबर आपसे छूट सकती है। और हाँ, अगर आप भी अपने हक की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। शुरुआत करते हैं उस सुशांत के तमाशे जिसने बिहार की जनता को भिखारी से भी बदतर बना दिया है। बिहार में एक नया मॉडल आया है, रिफंड घूस मॉडल। दुनिया के इतिहास में, मानव सभ्यता के इतिहास में आपने कभी सुना है कि राजा अपनी प्रजा को चुनाव पहले खैरात बांटते और चुनाव जीतते ही लठ लेकर खड़ा हो जाए? तो पैसा दे दिया और हम लोग खर्चा कर लिए, लेकिन अब 2-3 महीने के बाद में सरकार हम लोग के पास नोटिस भेजा है कि ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने यही किया है। चुनाव से पहले चुपके से गरीबों को रातों रात खाते में 10,000 डाले गए। कहा गया कि यह जीविका दीदी का पैसा है, यह महिलाओं का पैसा है, या रोजगार का पैसा है। और जैसे ही ईवीएम का बटन दबा, जैसे ही कुर्सी पक्की हुई, अब सरकार के अफसर घर घर जाकर दरवाजा खटखटा रहे हैं और वह कह रहे हैं कि माफ कीजिएगा, तकनीकी त्रुटि हो गई थी, सॉफ्टवेयर पागल हो गया था और वो पैसा पुरुषों के खाते में चला गया, अब उसे वापस निकालो। अरे शर्म तो बेचकर खा गए हो, क्या डकार भी नहीं लोगे? वो गरीब आदमी जिसके पास 2 वक्त का चूल्हा नहीं जलता, जिसके लगा कि सरकार माई बाप की मदद भेजी है, उसने वो पैसा राशन, दवाई, बच्ची के फीस खर्च कर लिया। अब वो 10,000 कहाँ से लाएंगे? क्या अपनी किडनी बेचेंगे, क्या अपना खून बेचेंगे? और तक देखिए, तकनीकी खराबी, जब वोट मांगा था तब तकनीकी खराबी नहीं हुई, अब तो घर का पता सही, तब तो हर खाता नंबर सही था। यह तकनीकी खराबी नहीं, यह नियत की खराबी है। यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा फ्रॉड है। पहले दाना डालो, कबूतर को फंसाओ और जब कबूतर जाल में आ जाए तो उसका पेट चीर कर दाना भी वापस निकाल लो। एक महिला डॉक्टर जो अपनी मेहनत से पढ़कर डॉक्टर बनी है, मंच पर अपना नियुक्ति पत्र लेने आती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करते हैं? वो उस महिला के चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाते और उसका हिजाब, उसका बुर्खा हटाने की कोशिश करते हैं। भरे मंच पर सैकड़ों कैमरे के सामने उसे पूछते हैं कि ये क्या है? अरे मुख्यमंत्री जी, वो इस महिला की निजता है, वो उसकी संस्कृति है, वो उसकी मर्यादा है। आप नियुक्ति पत्र देने आए थे या चरित्र प्रमाण पत्र बांटने? एक बुजुर्ग नेता जो खुद को समाजवाद का मसीहा कहता है, वह आज इतना गिर गया है कि उसे एक महिला के कपड़ों से दिक्कत होने लगी है। पीछे खड़े सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम हैं, वह ऐसे असहज हो गए जैसे कि किसी उसकी धोती खींच ली और उन्हें हाथ पकड़ने पर रोकने की कोशिश की, लेकिन सुशासन बाबू का फ्यूज तो कब का उड़ चुका है। यह वो सत्ता का नशा है जहाँ आपको सामने वाला इंसान नहीं, सिर्फ एक वोट बैंक या वस्तु नजर आता है। लानत है ऐसी कुर्सी पर और लानत है ऐसी राजनीति पर। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि सिर्फ बिहार में अंधेरी गर्दी है तो जरा दिल्ली की तरफ आइए। यहाँ जो गरीबों की कमर तोड़ने का नहीं, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। महात्मा गांधी का नाम हटाकर विकसित भारत का बोर्ड टांग दिया गया है। मनरेगा जो डूबते हुए गरीब की तिनका था, उसे अब मनमर्जी गाह बना दिया गया है। यह नए कानून का मसौदा देखिए, आपकी रूह कांप जाएगी। इसमें एक क्लॉज जोड़ा गया है कि खेती के पीक के सीजन में, यानी जब बुआई और कटाई का समय होगा, तब मनरेगा काम नहीं दिया जाएगा 60 दिनों तक। काम बंद क्यों? तर्क सुनिए सरकार का, ताकि खेती के लिए मजदूर मिल सके। इसका हिंदी अनुवाद में कर देता हूँ। इसका मतलब है मजदूर इतना मजबूर कर दो, उसे इतना भूखा मार दो कि वह सरकारी काम न मांग सके और थक हार कर बड़े जमींदारों के और कॉर्पोरेटर खेती करना वालों के सेठों के खेतों में सस्ती दिहाड़ी पर काम करने के मजबूर हो जाए। यह रोजगार गारंटी नहीं है, यह बंधुआ मजदूरी का डिजिटल लाइसेंस है। यह 21वीं सदी में गुलामी वापस लाने का षड्यंत्र है। सरकार ने कह दिया कि पहले हम 90% पैसा देते थे, अब सिर्फ 60% देंगे, बाकी राज्य सरकार जाने, यानी योजना को ही मार दो। स्किल इंडिया का गुब्बारा तो पहले ही फूट चुका है, करोड़ों खर्चों किए मिला क्या बाबा जी का ठुल्लू। और अब मनरेगा का गला घोट जा रहा है, ताकि शहर से लेकर गाँव तक हर मजदूर सिर्फ और सिर्फ सेठों की दया पर जिंदा रहे। और सेठ से याद आया कि हमारे प्रधानमंत्री जी का बैग फिर पैक हो गया है, एक बार मंजिला है इथोपिया। आप सोच रहे होंगे कि इथोपिया क्यों? क्या वहाँ लोकतंत्र सिखाने जा रहे हैं? जी नहीं, खबरों में आ रही है वो, जैसे कि रवि नायर जैसे पत्रकार दावा कर रहे हैं कि इथोपिया में सोने की खदानें हैं, वहाँ रिन्यूएबल एनर्जी का बड़ा स्कोप है। और इत्तेफाक देखिए, जुलाई 2025 में ही अंडानी ग्रुप ने इथोपिया की दिलचस्पी दिखाई थी और अब दिसंबर
में साहब वहां जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि यह भारत के प्रधानमंत्री का दौरा है या अडानी एंटरप्राइज सेल्स मैनेजर का। क्या देश का प्रधानमंत्री अब एक व्यापारी के लिए लॉबिंग करने विदेश जाते हैं? हिडनबर्ग का रिपोर्ट आई दुनिया के थ्रू की आरोप लगे कि शेयर बाजार में फ्रॉड हुआ है, लेकिन मजाल है कि एक जांच हो जाए। उल्टे अब नए देशों में जाकर नए ठेके सेट किए जा रहे हैं। इससे आप क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद या पूंजीवाद की दलाली? और इस संतुलित की हालात देखिए, बीजेपी ने तो गजब मास्टर स्ट्रोक मारा है। बिहार में 45 साल के नितिन नवीन, जिन्हें कल तक गूगल भी ठीक से नहीं पहचानता था, उन्हें उठाकर सीधे कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। अमित शाह और नड्डा जी के बगल में बैठा दिया। इसे कहते हैं कार्यकर्ता का जोश भरना। और दूसरी तरफ कांग्रेस है भगवान, कांग्रेस की डीएनए की शायद दरबारी हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल बुजुर्ग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच पर अनाउंस होता है कि अब अध्यक्ष जी बोलेंगे और खड़े होते ही माइक की तरफ जाने के लिए, तभी पीछे से युवराज राहुल गांधी का एक इशारा होता है। हाथ में एक इशारा, बिना चू चपड़ किए वापस अपनी कुर्सी में बैठ जाता है। लानत है ऐसे अध्यक्ष पद पर। यह पार्टी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? और हद तो तब हो गई जब राहुल गांधी किसी बात में ताली बजाने के लिए खड़े हुए तो मंच पर बैठे सारे नेता, बड़े बड़े दिग्गज ऐसे स्प्रिंग की तरह उछल पर खड़े हो गए जैसे नीचे से अलग आग लगा दी गई हो। राहुल जी, आप लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, पहले अपनी पार्टी में तो लोकतंत्र ले आइए। आपकी कार्यकर्ता दिल्ली के रामलीला मैदान में क्या नारे लगा रही? तेरी कब्र खुदेगी। वाह, क्या रचनात्मक है, क्या विजन है। प्रियंका गांधी से पूछा गया तो वह कहती है कि हमें तो पता ही नहीं यह कौन है। अरे वह आपकी पार्टी की पदाधिकारी है, मंजू लता मीना नाम, जयपुर की अध्यक्ष है। वो कैमरा पर सीना ठोक कर कह रही है कि हाँ, हमने कहा है, हमें कोई पछतावा नहीं है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। देखो, वो तो आज आपने देखा ही होगा जनता में कितना आक्रोश है वोट चोरी को लेकर। और आज यहाँ जनता ने जो पूरे भारत के कोने से जनता आई है और इन्होंने साबित कर दिया है कि वोट चोरी के सब खिलाफ है। इन्होंने वोट चोरी करके जो ये सरकारें बनाई हैं, और निर्वाचन आयोग भी इनके कहने के अनुसार चल रहा है। नहीं, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, उसका खुद का डिसीजन लेने का पावर होता है, लेकिन वो सरकार के इशारों पे चल रहा है। जब आप मोदी को व्यक्तिगत गाली देते हैं, चाहे मौत का सौदागर कहिए, नीच कहिए या कब्र खोदने कहिए, आप मोदी को गाली नहीं देते। आप बीजेपी को प्रचंड बहुमत का गिफ्ट देते हैं। बिहार चुनाव में उनकी मां को गाली दी, नतीजा क्या हुआ? एनडीए की ऐतिहासिक जीत दर्ज की। जनता को गाली गलोच पसंद नहीं है, लेकिन कांग्रेस के राजनीतिकारों के दिमाग में भूसा भरा है। आप जर्मनी घूमिए राहुल जी, जिस पीछे से आपका चेला आपकी पार्टी की कब्र खोदना